हेलो डियर लर्नर्स, आयनन विभव पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देखिएगा, फिर उसके बाद में इसे देखना, तब ये समझ में आ जाएगा। आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा। तो सबसे अधिक आयनन विभव होता है हीलियम का। क्यों होता है जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा, आयनन विभव बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है। मैंने यहाँ पर सेकंड आवर्त के कुछ तत्व लिखे हुए हैं, सारे तत्व सेकंड आवर्त के हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिथियम का 5.4, बेरिलियम का 9.3 बढ़ गया, लेकिन बोरॉन का कम हो गया यहाँ पर आके, ठीक है। अब ये कम क्यों हुआ ये बात भी जानेंगे आज। और यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन का कम हो गया, ये जानेंगे इस वीडियो में। ये चीज जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही जानेंगे हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक क्यों होता है। तो हीलियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर सेल होते हैं। जो हीलियम हमारा है, हीलियम के एक ही सेल होता है, ठीक। तो एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हीलियम में जो एक सेल है, एक सेल जो हमारा न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है। अब जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है उसका इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, पकड़ बहुत ज्यादा होगी, बहुत तेजी से उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा अपनी तरफ को। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, आपको बाहर निकालना है। भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं, आप इसे इधर निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसी को आप आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं, या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। यही कारण है हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होती है आवर्त सारणी में बाकी सभी तत्वों से, ठीक है। क्योंकि इसमें एक कोष होता है जो न्यूक्लियस के सबसे अधिक पास होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक। अब यहां पर 2 क्वेश्चन और आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका, बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से अधिक होता है क्यों, जबकि होना किसका चाहिए, बोरॉन का। भाई देखो क्वेश्चन ये आता है, कई बार आया है एग्जाम में, बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से अधिक होता है क्यों। डिस्कस कीजिए, करते हैं डिस्कस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक। आप बोरॉन का लिख लीजिए, बोरॉन 5 वाले का आएगा 1s2 2s2 और 2p1, 5 हो गया। अब देखो यहां पर तो बाहर है s का होता है एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फुलफिल्ड है ये, ठीक। इधर बाहर है हमारा p। अब ये p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुल फिल्ड है, ठीक। क्योंकि p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड होता है जब यहां पर 3 होते, और फुल फिल्ड कब होता है जब यहां 6 होते। तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होते हैं वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, वहां भी एनर्जी ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक। तो यहां पर क्या है, s में इलेक्ट्रॉन है, और s जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन s में और p में सेम कोष में है तो s वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन है और s हमारा फुलफिल्ड है। जो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं अदर ऑर्बिटल्स की कंपैरिजन में। यहां पर p में एक ही है, ना ये हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से निकल जाएगा इसकी अपेक्षा। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जब ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनन विभव ज्यादा होगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक क्यों होता है। देखिए क्यों। अगला क्वेश्चन आपका यह है, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। भाई इधर से इधर चलेंगे, होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन नहीं, नाइट्रोजन का है 14.6 और 13.6। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका 8। 7 वाले का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, और जब इसका लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक।
अब देखो यहां पर आ गया p के आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं p के अंदर 3 सबसे बाहर देखो 3 है और इधर कितने हैं 4 तो ना तो ये हाफ फिल्ड है ये 4 वाला ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही फुल फिल्ड है ये वाला तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालोगे ये वाला और इसमें क्या है ये हाफ फिल्ड है ये क्या है हाफ फिल्ड और जो हाफ फिल्ड होते हैं या फुलफिल्ड होते हैं वो और ऑर्बिटल्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी किसमें नाइट्रोजन वाले में क्योंकि ये कैसा है हाफ फिल्ड और ऑक्सीजन कैसा है ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है ठीक तो यहां से एक क्वेश्चन तो यही है कौन सा आयन वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा फर्स्ट का मतलब एक कल वीडियो बताई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो प्रथम आयनन विभव तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ठीक प्रथम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अब आपसे कहा जाए सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ किसका ज्यादा होगा तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा ऑक्सीजन का क्योंकि अब ये हाफ फिल्ड हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद और ये कैसा बचा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे अब इसमें से आसानी से निकल जाएगा ठीक है याद रखना फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन की तुलना में और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता ऑक्सीजन का क्योंकि सेकंड वाले में ऑक्सीजन क्या हो जाता है हाफ फिल्ड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना